चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए, 991 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज एफआई की तरफ से। लेकिन उसके सामने अगर घरेलू निवेशकों के आंकड़े अगर देखेंगे तो केवल 104 करोड़ की खरीदारी उनकी तरफ से नजर आ रही है। इंडेक्स फ्यूचर में 1435 करोड़ की खरीदारी हुई है, इंडेक्स ऑप्शन में 1901 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज ने की। तो इस डेटा को आज कैसे एनालिसिस करें और वायदा बाजार के सेटअप कैसे नजर आ रहे हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी आपको याद होगा, कल हमने कहा था कि कल क्लियरली वॉच करने का दिन है, कोई ट्रेड ना लीजिएगा। एक तो गैप आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर देगा और दूसरा गैप के बाद ज्यादा चल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। कुछ कुछ वैसे ही होते हुए दिखा। कल 150 पॉइंट निफ्टी गैप के साथ खुला, 200 पॉइंट तक गया, लेकिन जाते जाते वो सिर्फ 50 पॉइंट जाके बंद हुआ। तो बकायदा बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। मार्केट के पास प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास उसने गैप के साथ ट्रेड ग्रिप में तो ले लिया था, शॉर्ट्स को ग्रिप में तो पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद का जो फ्यूल था वो एब्सेंट है। मार्केट को फ्यूल की समय जरूरत है। ये फ्यूल कहने का मतलब क्या है? फ्यूल कहने का मतलब ये है कि मार्केट को बैक टू बैक थोड़ी अच्छी खबरें चाहिए, थोड़ा इंस्टीट्यूशनल का डाटा और स्ट्रांग चाहिए, जो अभी उतना नहीं है। इसके अलावा मार्केट में थोड़ी अर्निंग्स का ट्रिगर चाहिए, मॉर्निंग से पॉलिसी बेस्ड और खबर चाहिए कि जिससे कि ब्रेकआउट कर पाए। वो टिपिकली 21,800 और 22,000 के आसपास 2 बार रुक चुका है। हमने ये बात कल भी आपको नोटिस कराई थी और आज आपको फिर से नोटिस कराती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा पॉइंट नेगेटिव ही बोलूंगा। मार्केट के अंदर एज सच कोई बड़ा नेगेटिव भी नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है? बहुत जोर से शेक कर रहा है बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी। कल फिर निफ्टी की थी, आज बैंक निफ्टी की है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो उसकी वजह से मार्केट एक रेंज में रह के बहुत जोर से शेक करता है ताकि ऑप्शन ट्रेडर्स को बाहर निकाला जा पाए या फिर ऑप्शन ट्रेडर्स के जो भी रिटेलर्स हैं उनसे पैसा बटोरा जा सके। दूसरा पॉइंट है, मार्केट के अंदर अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पोजीशंस को चेक करें तो ओवाई एडिशन कुछ खास ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। जैसे निफ्टी के अंदर पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा तेज उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो नेट में ओवाई है वो 1% भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब मार्केट जो कर रहा है वो शैलो कर रहा है। ना तो इसकी बढ़त पे ट्रस्ट करें, ना तो इसकी गिरावट पे आप इसको ट्रस्ट करें। तो ट्रस्ट ना करें अभी बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे, दोनों पे। आते हैं सपोर्ट पे। देखिए, 21,300 400 वाला एरिया अहम सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे टिपिकली ट्रस्ट करना चाहिए। 21,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के, कल भी मैंने आपको 21,300 की इंपॉर्टेंस बताई थी कि यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट क्रैक करेगा। अभी तक क्रैक के सिग्नल नहीं है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी हद तक ठीक है ड्यू टू पीसीआर। पीसीआर थोड़ा नीचे चला गया है इसलिए। और अब आप चाहें तो पोजीशंस लें, बट वो 21,300 21,400 के रेंज में लें और 200 का ही स्टॉप लॉस रखें, यानी दिक्कत हो जाएगी। आपको रखना नहीं चाहिए स्टॉप लॉस। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के पास 47,000 का एक अहम बेस है और इसको तोड़ेगा जरूर, एक बार हिट करेगा क्योंकि यहाँ पे काफी पोजीशंस पड़ी हैं ऑप्शंस के अंदर। तो इसलिए इसको तोड़ के वो 46,800 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि 46,800 के आसपास या फिर 47,000 के आसपास थोड़ी बहुत पोजीशन प्लस करें, 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और थोड़ा वेट करें। मार्केट धीरे धीरे करके अपने आप को साइडवेज कंसोलिडेट करके फिर एक बड़ा जंप दे सकता है। तो इस समय आपको शॉर्ट भी नहीं करना, लॉन्ग करने के लिए थोड़े निचले लेवल पे जाके आपको वेट करना है, वहां आ जाए तो फिर आप उसको लॉन्ग कीजिएगा। अदरवाइज इसके बीच में जो भी हो रहा है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो भी हो रहा है, वो सब का सब आर्टिफिशियल है। उसके अंदर एज सच कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ना ही पावर है, और वो सिर्फ आपको एल्योर कर रहा है, सिर्फ आपको सिर्फ अपनी तरफ खींच रहा है और होगा कुछ भी नहीं वो। इसलिए अब अगर रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर में ही काम करना चाहिए। मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था कि जमकर वॉलिटिलिटी है मार्केट के अंदर, तो जो कि ऑप्शंस वालों के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आप इंट्राडे काम करें, पोजीशंस कोई भी ना लेके जाएं, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, वो ज्यादा इस समय बेहतर है। इंडाइसिस थोड़ा शेक कर रहा है, बॉटम पे बैठने दीजिए या तो रेजिस्टेंस पे आने दीजिए, उस हिसाब से फिर फैसला लेंगे। तो ये कुल मिला के मार्केट का सेटअप है। आज भी आपको कोई बड़ी एग्रेसिव पोजीशंस मार्केट के अंदर नहीं लेनी है, उल्टा वेट करना है कि आपके सपोर्ट पे मार्केट आ जाए, फिर देखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो इंट्राडे ही ट्रेड ले, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। या बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी डिम्पी आपको बता भी रहे थे कि ना ज़्यादा बड़ी तेज़ी ना ज़्यादा बड़ी मंदी इस वक्त बाजार में दिखाई दे रही है, तो दोनों साइड एक रेंज में रहेगा, उसे प्ले करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर ना जाए। इस वक्त ये है सलाह बाजार में ट्रेड करने के लिए। ध्यान रखिए, आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो उस लिहाज से आप अपनी पोजीशन लेके जाइए।
चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम स्तर की, लेकिन अब मार्केट में रणनीति क्या बनाए और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार पर अपना क्विक व्यू बताइए और ट्रेड कहाँ पर करें आज? गुड मॉर्निंग। और बात करें हम मार्केट की, तो कल भी हमने देखा निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन से वापस हमें करेक्शन देखने मिला। तो फर्दर हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन और देखने मिल सकता है। जहाँ तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 21,470। हमें लगता है यहाँ तक हमें निफ्टी देखने मिल सकती है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का रेजिस्टेंस है 21,830। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी फर्दर हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। 47,000 के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, 48,100 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर खरीदने की सलाह रहेगी। और हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करा, तो हमें लगता है अपोलो टायर में खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 458, टारगेट है 481। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है। फर्दर हमें लगता है कि स्टॉक में और आगे भी करेक्शन देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1678, टारगेट है 1610। ओके, थैंक यू दिवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक आज दबाव बनाने का काम करेगा। 1610 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर सेल साइड की रणनीति बना सकते हैं। अपोलो टायर में खरीदारी करने की सलाह। चलिए, तो बात हुई बाजार पर, लेकिन मौके कहाँ पर हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। और उससे जुड़े ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है एनबीसीसी। यहाँ पर वो तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। कल भी स्टॉक में आखिरी कुछ घंटों में अच्छा मोमेंटम था। 110 के टारगेट्स अब अगले दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस होगा 81 रुपये का, तो अब 100 रुपये के ऊपर जाते हुए दिखेगा एनबीसीसी। देखिए, कल भी 7.5% ऊपर था। और दूसरा है इनके पास जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर ये बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 800 से 790 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। शेर खान के कॉल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर उनके दोनों ही बाय कॉल्स हैं। पहला है इंडियन होटल्स पर खरीदारी करने की सलाह है 472 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 449 का। सिंजीन में तेजी करने की सलाह ये दे रहे हैं 735 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं सिंजीन का 710 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। चॉइस इक्विटी की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है फूड्स इन। यहाँ पर वो तेजी करने की सलाह दे रहे हैं 192-200 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 158 का। और दूसरा कॉल है इनका सतलज टेक्सटाइल्स पर तेजी करने की सलाह दे रहेंगे। 7390, 7720 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5990 का। तो दोनों ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने दोनों ही स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह दी है। कमिंस इंडिया 2110 के टारगेट के लिए तेजी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 1990 का। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स में भी तेजी करने की सलाह है 1600 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1500 का। तो ये है सलाह यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो इस वक्त अगर हम ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में तेजी करने की ही राय आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली करने की सलाह हुई है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। सुबह जब हमारी देवांग से बात हुई थी तो यहाँ पर उन्होंने एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करने की राय दी थी। वहीं उसके सामने अपोलो टायर्स में बाय कॉल दिया था। तो ये कुछ कॉल्स हैं जिन पर कि आप नज़र रखिए। काफ़ी मिक्स्ड व्यूज़ आज निकल कर आ रहे हैं। मेटल स्पेस में आज वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में यहाँ पर तेज़ी रहेगी। तो उससे जुड़े कॉल्स भी हमने आपको बताए।